आज लड़की की शादी है, दहेज देना है, और दहेज में अब क्या हो गया, एक गाड़ी देनी है, गाड़ी के साथ अब दो मोटरसाइकिल भी चल गई है। वो किसकी है भाई साहब? अभी मैं एक शादी में गया था, एक लड़की की शादी थी, एक कार खड़ी थी। मैंने कहा भाई ये दो मोटरसाइकिल क्यों खड़ी है? कहते हैं दो इसके, एक इसके ससुर के, एक इसके देवर की है। अरे मतलब इसमें कहीं रुकने की आपको मैं समझता हूँ कौन लोग कर रहे हैं? सब लोग 90% लोग हमारे कर्जे पर लेकर ये सब काम करने जा रहे हैं। फिर वो पुत्री घर चली जाती है तो उसके पहले साल इतने सारे खर्चे हैं, मैं देखता हूं कि क्या समझ में नहीं आता कि उसका पहला करवा चौथ देना है, फिर सीधा देना है, फिर उसके घर पे दिवाली देनी है, फिर होली पे लेकर जाना है, लाखों रुपए इसी काम में लग जाते हैं। फिर उसके घर पे बच्चा होता है तो उसके यहाँ छूचक लेके जाना है, लाखों रुपए फिर उसमें फिर देने पड़ेंगे। फिर उस बच्ची के बच्चे का ब्याह होगा तो आपको भात लेकर जाना है। और तो और सबसे गंदा और कड़वा काम तो ये है कि उस बच्ची जहां आपने ब्याही है, आपकी बिटिया, उसके किसी के परिवार में वहां पर ससुराल में डेथ हो जाए तो शमशान में पैसे भी आपको ही देने हैं लकड़ी के, और उनके यहाँ खाने के पैसे भी आपको देने हैं। तो जब इतने पैसे आपके साथ बंध जाएंगे तो फिर कौन चाहेगा कि लड़की हो? तो ये इस पर सबसे महत्वपूर्ण काम करने की आवश्यकता है कि आज आप यहाँ इस परांगण में बैठी जितनी भी महिलाएं हैं, वो और पुरुष सब एक रेजोल्यूशन ले, एक प्रस्ताव पारित करें कि आज हम बीएसएनएस के जो समर्पित कार्यकर्ता है, एक सामाजिक संगठन को चला रहे हैं और एक समाज में नई जागृति और एक क्रांति लाना चाहते हैं। तो उस क्रांति के लिए हमें तय करें कि आने वाले समय में जिनके भी अब घरों में शादी होगी, जिन बच्चियों की शादी होगी या जिनके बच्चों की शादी होगी, वो तय करें कि हम बिगड़ दहेज के शादी करेंगे, सादगी से शादी करेंगे। आने वाले जितने ढोंग आडंबर पाखंड मैंने बताए हैं जो सालाना चलते हैं और निरंतर चलते रहते हैं, इन पर आप रोक लगाने का काम करिए। देखिए मैं समझता हूं कि फिर कोई नहीं होगा, फिर किसी को डर नहीं होगा कि हमारे घर में लड़का हो गया कि लड़की होगी। आज ये सब जब पैसे आपके साथ लग जाते हैं, और मैं तो बहुत साल ऐसे देखता रहा, मैं जब चेयरमैन था बहुत सारी हमारी महिलाओं के एटीएम कार्ड मैंने छुटवाए जो ब्याज पे लोग लेते हैं। तो मैंने पूछा उनसे सबसे बुला बुला के, आपने अपने एटीएम कार्ड उनको दिए हुए हैं, आप पूरे दिन 30 दिन झाड़ू लगाती हैं, तनख्वाह वो ले लेते हैं, आपने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से आपको एटीएम कार्ड देना पड़ा? क्या मजबूरी थी? आप बीमार हो गई थी? बोली नहीं। बोली मेरी लड़की की शादी थी, किसी ने कहा मेरी लड़की का भात भरना था, किसी ने कहा मेरी लड़की का छूचक था। तो आप समझ लीजिए वो महिला इतनी त्रस्त और ग्रस्त है कि वो अपना 30 दिन काम कर रही है, ब्याज भी दे रही है, ब्याज भी नहीं उतर रहा है, लेकिन किस लिए कर रही है? उस आडंबर के लिए। और होता क्या है उसमें? बड़ी मजे की बात है, वो जितने कपड़े आते हैं ना बन बन के, एक बार मैंने वो कपड़े लिए किसी से और मैं टेलर के पास गया, मैंने कहा एक पैंट कमीज बना दे। ना तो उसमें पैंट बनती है ना कमीज बनती है, तो वो कपड़ा इतना छोटा होता है। आप सोचो वो कपड़े भी ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब उनको कोई पहनता भी नहीं है। आप अननेसेसरली मान सम्मान करने के बहाने से या नाम पर आप कहीं ना कहीं उस पैसे की वेस्टेज ऑफ मनी भी कर रहे हैं। तो इस पर आप लोगों को एक चिंतन भी करना चाहिए और सब लोग प्रण लें कि हम सब लोग करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ ये महिला दिवस मनाने का हमारा सही मकसद हल होगा। नहीं तो हम आए यहाँ पर बैठे, भाषण सुना, वीर सिंह जी का क्रांतिकारी बात सुनी, ताली बजाई, खाना खाया, चले गए, तो उसमें क्या बदलाव आएगा? बदलाव ये दिखना चाहिए कि बीएसएनएस की जितनी महिला नेता है, महिला कार्यकर्ता है, जब वो समाज में खड़ी हो तो लोगों को पता हो कि ये बीएसएनएस के लोग हैं, ये समर्पित लोग हैं, ये इनमें क्रांति जग गई है और इन्होंने समाज में बदलाव करने का निर्णय जो है वो अपने से तय कर लिया है। इस पर मैं एक गांधी जी का किस्सा भी सुना देता हूं आपको, आपने सुना भी होगा। एक माता जी जब बापू अपना प्रार्थना सभा करते थे शाम को, तो वो अपने बच्चे को लेकर गई और उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है बहुत सारा मीठा खाता है, तो उसको आप समझाइए। तो उन्होंने कहा मैं तो 4 दिन बाद समझा सकता हूँ उसको, आप 4 दिन बाद लेके आएंगे। 4 दिन बाद जब वो लेके गई तो गांधी जी ने उसको मुस्कुराकर कहा कि बेटा मीठा कम खाया करो, मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसकी माता ने कहा ये बात तो आप 4 दिन पहले भी कह देते थे बापू। उसने कहा 4 दिन पहले तक तो मैं भी खूब मीठा खाता था, इस 4 दिन में पहले मैंने अपने पर इंप्लीमेंट किया कि मैं मीठा कम करूं, फिर मैं दूसरे को कहने का हकदार हूं। जब आप अपने अंदर बदलाव करेंगे तब आप समाज में बदलाव कर सकते हैं। बदलाव पहले घर से होगा, अपने से होगा, ना कि आप भाषण देते चले जाओ, बोलते चले जाओ और अपने घर में, अपने परिवार में, अपने अंदर आपके कोई बदलाव नहीं। आप वही आडंबर, वही ढोंग, वही पाखंड, वही सारी कुरीतियां, वही नीतियां कर रहे हो और साथ में लोगों को कह रहे हो कि जी आप जय भीम, नमो बुद्धाय, भारत बदलना है, क्रांति करनी है, संविधान लाना है। अरे इन छोटी छोटी बड़े बड़े बदलाव करने के लिए तो सरकारें बैठी हैं।
हमें ये छोटे छोटे बदलाव ही अपने अंदर करने हैं। इन बदलावों से ही मैं समझता हूं हमारे अंदर जो एक ना क्रांति पुंज बन जाएगा। जब हम सोचो कि अगर वाल्मीकि समाज में ऐसी एक प्रथा चल जाएगी, यहाँ तो शादियों में दहेज चलता ही नहीं, यहाँ तो ऐसी कोई भात की प्रथा ही नहीं है, यहाँ तो छूचक है, तो मैं कहता हूँ पूरा संसार, पूरा देश हमारी तरफ निहारेगा, देखेगा और कहेगा कि वाकई असली क्रांति अगर संविधान की बाबा साहब की इन्होंने पढ़कर करी है तो ये समाज ने करी है। और इस समाज का एक छोटा सा पार्ट जो है वो BSNS है, भारतीय समाज निर्माण संघ है। तो क्यों ना ये शुरुआत हम अपने से करें। भारतीय समाज निर्माण संघ के जो भी कार्यकर्ता सदस्य बने हुए हैं, विशेष रूप से जो महिला हमारे सदस्य हैं, उनको ही अपने अंदर बदलाव करने चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रथाएं, घूंघट प्रथा है, ये भी मैं समझता हूँ पता नहीं कैसे हमसे जुड़ी और अब कब तक क्यों चल रही है, इस पर क्यों नहीं रोक लगनी चाहिए। महिला दिवस हम मना रहे हैं तो इस पर भी, इसकी भी पाबंदी भी आज हटा देनी चाहिए, इस पर भी अपने को काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ शालीनता एक अलग चीज है और घूंघट करना एक तरीके से फुहड़पन है, इस पर क्यों नहीं काम हो रहा। और लकीली मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सब काम मैंने पहले किए और मुझे सबसे ज्यादा विरोध भी झेलना पड़ा। और मैं तो रहता भी गांव में ही हूँ, तो गांव के परिवेश को, गांव के आप वेशभूषा को, गांव की संस्कृति को आप समझते हैं कि वहां कोई काम करना मतलब समझ लो 4 गुना मुश्किल काम है, क्योंकि वहां इतना समाज का एक ऐसा माहौल बना के रखते हैं लोग। लेकिन जब हमने ये किया तो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि ये आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई अलग से था, आप नहीं थे। तो इसमें बल्कि उस वक्त मुझे विरोध जो है महिलाओं का ही झेलना पड़ा जब मैं ये कर रहा था। यानी कि जैसे वीर सिंह साहब, मैं दहेज नहीं ले रहा था, तो जो मेरी सास थी, मेरी वाइफ की बहनें थी, वो मुझसे लड़ रही थी कि आप ये ऐसा हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। जब मैं हाथ के लिए मना कर रहा था तो मेरी मामियां मुझसे लड़ रही थी, जब मैं चूचक के लिए कर रहा था तो मेरी सास लड़ रही थी। तो ये सब एक तरीके से मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं महिलाओं ने एक टैबू बना लिया है कि ये चीज हमने करवानी है, हमारी इज्जत की बात है, हमारी प्रेस्टीज की बात है, हमें दिखावा करना है, मेरे यहाँ इतना दहेज आया है, मेरे भात ये लाया, ये आया। इस पर कहीं ना कहीं आप ये कुठाराघात करिए, तभी महिला दिवस मनाने का आपका सफल होगा आयोजन। मैं पुनः सभी महिलाओं को चाहूंगा कि उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उनको अच्छी सेहत मिले और अच्छा सशक्तिकरण हो, उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, शैक्षणिक दिशा बदले और वो समाज में एक बदलाव करके दिखाएं। और विशेष रूप से हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो जब ये बदलाव करेंगी तो मैं समझता हूँ पूरे देश में एक अलग क्रांति और एक जागृति आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बुलाया। विशेष रूप से वीर सिंह बहुत साहब का, BSNS का मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम।